हाँ। जी दीदी। जी भैया, तो आगे बढ़ूँ या हाँ फिर जी, से शुरू जी करूँ? दीदी आप शुरू कीजिए। दो दूस हम आपका शायद दूसरा स्टैन्ज़ा चल रहा था। जी, बोलिए दीदी। जी, तो जी। उससे आगे बढ़ जाऊँ मैं? हाँ जी, जी, आप शुरू कीजिए। हाँ। जी। मैं शिला पत्थर की सदियों से यूं पड़ी रही, सर्दी धूप वर्षा सहकर एक ओर खड़ी रही, ना चाह रही किसी को मेरी, ना ही मेरा भान रहा, इस सुंदर से जग में भला मेरा क्या काम रहा। पल गुजरा, दिन बीते, बीते वर्ष और महीने, इसी तरह खड़ी रही मैं अपनी अखियां मीचे। गुजरा एक पथिक एक दिन, हाथों में सामान लिए, Recording in progress. मुझे देखा, परखा और उठा ले चला वह बिना आराम किए। जब चला छेनी हथौड़ी का प्रहार मुझ पर, बहुत कष्ट हुआ, तब लगा पहले ही ठीक थी शिला बनकर। वह शिल्पी बिना थके बिना रुके तराशता रहा मुझको, अपना रूप निखरता देख तब आनंद हुआ मुझको। मान गुरु उसको मन ही मन में मैंने यह काम किया, शिल्पी की इच्छा अनुरूप खुद को ढलना स्वीकार किया। अब बन सुंदर प्रतिमा में मंदिर में पूजी जाचू हूँ, जब लोग देख शीश नवाते मुझको, तब तब मैं अपने गुरु शिल्पी के चरणों में झुक जाती हूँ। गुरु भी शिल्पकार ही होता है, जिस तरह शिल्पी पाहन को पूज्य बनाता है, उसी तरह गुरु हटा दोष शिष्य के उसे उन्नति के शिखर पर पहुंचाता है, उसे उन्नति के शिखर पर पहुंचाता है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत ही सुंदर, इतने सुंदर भाव आपने लिखी दीदी ये? जी। हाँ, जी बहुत ही सुंदर है। वाह, 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 वाह! कितने सुंदर भाव हैं। और दीदी आप तो मुझे ये कविता ना एक फ़ोटो खींच के भेज देना मेरे व्हाट्सएप पे। मुझे जी, जी। जब कभी याद आया, कभी ऐसा रहा तो मैं ज़रूर ये कविता पढ़ना अभी कहीं पढ़ना रही तो आपका नाम लेके भी पढ़ सकता हूँ। जी, जी। बहुत ही सुंदर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जी, दीदी। जी, जी। आप जी, बहुत आप सबका अच्छे बहुत-बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छे साधक भी रहे हैं। आपका आता वीडियो भी आता था और आपने भेजा भी है ऑडियो और आप बहुत अच्छे से प्रयास भी कर रही हैं। आपको बहुत-बहुत नमन। आगे बढ़ते हुए अब हम दीदी आपको भी नमस्कार, आपको भी समर्पित है ये। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जी, बहुत जी। सुंदर आनंद आया मुझे भी, बहुत अच्छा लगा। जी, धन्यवाद दीदी। जय श्री कृष्ण। आगे आगे बढ़ते हुए हम कार्यक्रम में किशोर कुमार भैया को भजन के लिए आमंत्रित करते हैं। किशोर कुमार भैया, आप अनम्यूट हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। राधे राधे। बढ़िया जी, मैं आप लोगों को एक भजन सुनाता हूँ। मैं गायक तो नहीं हूँ, पर भजन सुनाता हूँ। नाम मेरा अवश्य किशोर कुमार है। जी भैया आप गाएं। जी। अ, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे।
राम झूलेंगे तो पल ना झूलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, मेरे जिंदगी के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी, प्यारी प्यारी रातें प्यारे शाम संग आएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत सुंदर भैया, आपका भजन बहुत ही अच्छा लगा। ये बिल्कुल अभी राम प्रतिष्ठा होने वाली है, उसके ऊपर भी जैसे ही ये हमको तो राम लला जल्दी से जल्दी पधारें, और आपका भजन बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। राधे राधे भैया, है ना? प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। हाँ, हाँ। आगे बढ़ते हुए अब हम प्रवीण प्रभाकर भैया को आमंत्रित करेंगे। प्रवीण प्रभाकर भैया वो अपनी कविता जरूर सुनाएं। जी भैया, कविता तो मेरी हो गई है। हाँ, अच्छा, हो गई, अच्छा। अच्छा, क्षमा चाहता हूँ, मैं लगता है मैंने आपका नाम फिर से दूसरी बार लिया। संजय पांडे भैया जी को योगा के लिए मैं आमंत्रित करूंगा। योगी संजय। जी भैया। भैया जी आप अनम्यूट है। हाँ जी जी। हमारी आवाज आ रही है दीदी? जी जी हाँ जी भैया, भैया बिल्कुल आ रही है। और ये पूरा दिखाई पड़ रहा है क्योंकि हम करके दिखाएंगे। जी जी भैया, पूर्ण तरीके से सब दिख रहा है। हाँ। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण भैया, आपकी आवाज भी आ रही है। आवाज नहीं आ रही है यार? आ रही है भैया, आवाज आ रही है। सबसे पहले तो आप सभी को योगी संजय पांडे का सादर प्रणाम, और हम आभारी हैं गीता परिवार के और आप सभी लोगों के कि आपने हमको योग के बारे में बात करने का मौका दिया। देखिए, कहा यह जाता है कि जितने भी रोग हैं उन सभी का एक कारण है, वो है भोग। रोगों का कारण है भोग और सारे रोगों का निवारण है योग। तो ये सेंटेंस हम, क्योंकि हम टीचर भी हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं बच्चों को, योगा पढ़ाते हैं, तो ये बच्चों को लिखाते हैं कॉपी में, इसको लिख करके रट लीजिए सब लोग कि लोग आज की डेट में परेशान हैं, पैसे कमा रहे हैं, लेकिन वो पैसे डॉक्टर ले जाते हैं। डॉक्टर को हम मतलब हर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन स्वस्थ रहते हैं तो आनंद आता है ना? लोगों को लगता है कि भोग में आनंद आता है, नहीं, गलत है। भोग से भोगों की तृष्णा बढ़ती है, आनंद केवल योग में आता है। और योग का मतलब अभी जो हम करने जा रहे हैं वो नहीं है। योग का मतलब है भगवान से योग करना, जिसकी 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 जो गीता के माध्यम से हम लोग करते हैं वो योग है ना? योग की जब कक्षा में हम लोग जाते हैं तो योग का मतलब जुड़ना होता है। तो अगर जो हम अगर भगवान से जुड़ते हैं तो उसको योग कहा जाता है ना? और हम क्या करते हैं, जितने भी लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं भैया, सबको ये बताना चाहते हैं, जैसे डायबिटीज है, थायराइड है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, इन सबको हम 3 महीने में, हमारी टीम है 3 महीने में हम लोग खत्म करते हैं, सारी दवा बंद हो जाती है ना? और कोई हमसे को कांटेक्ट करना चाहता है, जैसे गीता परिवार लगा है गीता को प्रचारित करने में, तो उस तरह से हम चाहते हैं कि लोग निरोगी हो जाएं, रोगी ना रहें, तो उसके लिए हम आभारी होंगे अगर हमें सेवा का मौका मिलता है। आप हमारे नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर है हमारा 9415614156। इस पे आप कोई भी जानकारी हमसे ले सकते हैं। चलिए
हम आपको ये बताते हैं कि रोज कम से कम 1 घंटे अपने शरीर को जरूर दीजिए। 1 घंटे में क्या कर सकते हैं आप, 1 घंटे को डिवाइड कर लीजिए। 1 घंटे को हमने कैसे डिवाइड किया, 15-15 मिनट में हमने डिवाइड कर लिया। 15 मिनट में हमने वार्म अप किया, डायरेक्टली योगा नहीं करते हैं, पहले थोड़ा सा बॉडी को वार्म अप करते हैं। जैसे ये किया, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसी तरह से आप, मैंने तो 5-5 बार किया है, आप 10-10 कर सकते हैं, 20-20 कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। ये थोड़ा सा वार्म अप किया। उसके बाद देखिए योगा को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले क्या करेंगे, हमारी वर्टिब्रा में 33 वर्टिब्रा होती है, उसको सबसे पहले हम स्ट्रेच करें। बहुत से लोगों को जैसे जैसे एज बढ़ती है तो बैक की प्रॉब्लम आती है। बैक की प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि फॉरवर्ड बेंडिंग ज्यादा करते हैं, बैकवर्ड बेंडिंग कम करते हैं। अगर अपनी कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड को हम उसकी मसाज करते हैं तो सबसे बड़ी चीज सब लोग जानते होंगे ताड़ासन होता है। दोनों हाथ को इंटरलॉक किया, पंजे के बल खड़े हुए, ये तो यहाँ पे थोड़ी देर स्टे किया, 1 2 3 4 5। आप इसको 10-10 कर सकते हैं, 20-20 कर सकते हैं। यहाँ टाइम कम है तो हम जल्दी भी करके दिखा रहे हैं। फिर देखिए दोनों पैर को फैलाया, क्रिया ताड़ासन कहते हैं इसको। हाथ को इंटरलॉक किया, ये 1 2 3 4 5। फिर थोड़ी देर स्टे किया, 1 2 3 4 5। आप धीरे धीरे कीजिएगा, हम टाइम कम इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं। 1 2 3 4 5, ये फिर रेस्ट किया हमने। अच्छा, कुछ भी करते फिर 2 मिनट का रेस्ट जरूर करते हैं। आंखें बंद किया, पूरा ध्यान पे नाभि पे, सांस ले रहे, पेट फूल रहा है, सांस छोड़े, पेट अंदर जा रहा है। जब ब्रेथ आपकी नॉर्मल हो जाए, अब जब आप शुरू करेंगे तो हाफिंग से बोल नहीं पाएंगे आप करते समय, क्योंकि हाफने लगते हैं आप, क्योंकि हमारा अभ्यास हो गया है तो धीरे धीरे करके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। सब लोग रोज ये शंख बजाया करिए, इससे क्या होगा, लंग्स आपके बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब 2 साल का कोरोना पीरियड था उसमें ना हमने मास्क लगाया ना हमने वैक्सीनेशन कराया, और बच्चों के बीच में रहते, पब्लिक के बीच में रहते, कुछ भी नहीं करने पे लंग्स को स्ट्रांग करिए, अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करिए। जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है उनको कुछ नहीं होता, वायरस तो हमेशा रहते ही हैं। तो ये शंख रोज बजाया करिए इसको, और धीरे धीरे करके कैपेसिटी इसकी बढ़ाइए, है कि नहीं। आप 5 सेकंड से शुरू करिए, 10 सेकंड है, 15 है, 20 है, हम 1 मिनट तक बजाते हैं इसको, मजा आ जाता है। एक तो खुद सुनकर के अच्छा लगता है और लंग्स को भी स्ट्रांग हो जाते हैं। आप उसके बाद दिन भर क्लास में हम बोलते नहीं, चिल्लाते हैं है ना, क्योंकि जब एनर्जी रहती है तो एनर्जी शो होती है, और सबको एनर्जेटिक लोग अच्छे लगते हैं। सीधी सी बात है, जो आप योगा करेंगे तो दिन भर एनर्जेटिक फील करेंगे। एनर्जी खाना खाने से नहीं आती, याद रखिए, जब खाना मेटाबोलाइज हो जाता है, जब खाना पच जाता है तब उससे एनर्जी आती है। और खाना पचाने के लिए ये देखिए ऐसे रख लीजिए, दाहिने हाथ को दाहिनी तरफ मारेंगे, इधर लीवर होता है, ये लीवर है, LSP हमने ऐसे याद कराया बच्चों को। लीवर दाहिनी तरफ, दाहिने हाथ को दाहिनी तरफ, इधर लीवर होता है, इधर स्प्लीन होता है। स्प्लीन जो जल्दी जल्दी सर्दी खांसी जुकाम बुखार होता है ना, स्प्लीन फिट करिए, आपको कुछ नहीं होगा। और बीच में पैंक्रियाज, डायबिटीज सब लोग जानते हैं, ये तीनों को स्ट्रांग कर लीजिए, तीनों को स्ट्रांग कर लीजिए, कुछ नहीं होगा, है कि नहीं। जब आप ये अभी ये प्राणायाम हम आपको करके दिखाएंगे, जब देखिए सब लोग कपालभाति जानते होंगे, ये स्टमक से जब पंपिंग करते हैं, तीनों ऑर्गन की बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। फिर भी भस्त्रिका करके दिखाएंगे आपको, इम्यूनिटी खूब अच्छी स्ट्रांग हो जाती है। अच्छा, फिर देखिए जरा, अभी हमने जैसे ये क्रिया ताड़ासन आपको बताया, फिर कटी चक्रासन, ये देखिए बाएं हाथ को बाएं तरफ कमर पर रखना, और ये स्पाइन को हमने देखिए ये क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। 1 2 3 4 5। फिर हाथ को कंधे पर ले जाते हैं, 1 2 3 4 5। फिर 5 होने से स्टे किया हमने, 1 2 3 4 5। दूसरी तरफ 1 2 3 4 5। फिर देखिए जैसे ऑफिस में काम करते हैं, थोड़ी देर उठ करके, थोड़ी देर के बाद 2-3 घंटे बैठे हुए फिर काम करते हैं, तो आप ये कर लीजिए उठ करके, ये ऐसे देखिए पूरी वर्टिब्रा एकदम अलाइन हो जाती है। हाँ, स्टाफ के लोग हंसेंगे, कुछ शुरू में तो हंसेंगे, लेकिन फिर जब आपको रिलीफ मिलेगा तो आप उससे चिंता नहीं करेंगे, आप कहेंगे भैया आप भी करिए इसको। फिर थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपकी आदत हो जाएगी, आपको अच्छा लगता है। जब शरीर स्वस्थ रहता है तो दुनिया अच्छी लगती है। सीधी बात ये देखिए, पूरी वर्टिब्रा हमने
एकदम अलाइन कर दिया, बहुत अच्छा लगता है ऐसे। अच्छा, फिर अगर आपके पास टाइम कम है तो आप सूर्य नमस्कार, सबने नाम सुना होगा। सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। आप अगर सबसे पहला बात तो सबसे मेरी विनम्र विनती है कि सूर्योदय के पहले उठा करिए सब लोग। अगर आप सूर्योदय के पहले उठते नहीं हैं तो कभी स्वस्थ हो ही नहीं सकते। इसको लिख लीजिए, कहीं रख लीजिए इसको, कि जो लोग सूर्योदय के बाद उठते हैं कभी भी उनके जीवन में समृद्धि, आनंद, ज्ञान कभी आ ही नहीं सकता है। भाई कोई भगवान हमारे पास आ रहे हैं और हम उनका आदर नहीं कर रहे, हम सो रहे हैं, है ना। तो सुबह उठ करके और योगा करने के पहले नहा धो के करना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि कई लोग जाते हैं, पहले मॉर्निंग वॉक जाएंगे, वहां से एक्सरसाइज करेंगे, जिम जाएंगे, उसके बाद आके नहाते हैं। अरे ये गलत है। बॉडी वार्म अप हो गई, उसके बाद ठंडे पानी से नहीं करना है। जैसे अगर आप योगा का मतलब है भगवान से मिलना, आप किसी से मिलने जाते हैं तो नहा धो के जाते हैं कि नहीं जाते हैं। तो इसी तरह से जब योगा करने जाते हैं तो भगवान से मिलने जाते हैं, नहा धो के एकदम फ्रेश होके। प्रशांत भैया को देख के हमें बहुत अच्छा लगता है, एकदम फ्रेश टीका देख के बहुत अच्छा लगता है प्रशांत भैया, कि लगता है कि हाँ भगवान भैया के दर्शन हो रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, तो इस तरह से भगवत गीता जब पढ़ाते हैं तो बिल्कुल नहा धो के बिल्कुल भगवान की आराधना करने, आप आराधना ही तो करते हैं हम, है ना? बिल्कुल भाई, तो यही बिल्कुल भैया आप सही कह कह रहे रहे थे। हैं आप। जी जी, यही आप भैया कह रहे थे। तो आपको हाँ, देख के बहुत अच्छा लगता है, लगता है भगवान के दर्शन हो रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो हम सूर्य नमस्कार करके दिखाते हैं। सूर्य नमस्कार में भैया 12 स्टेप होते हैं। 12 स्टेप दाहिनी तरफ से, 12 स्टेप बाईं तरफ से, लेकिन हम पूरा करके नहीं दिखाते, हम एक तरफ करके दिखाते हैं, फिर वही स्टेप रिपीट हो जाता है। क्योंकि टाइम थोड़ा कम है तो जल्दी जल्दी करके जी, दिखाएंगे। टाइम कम है। जी, जी। देखिए सबसे पहले तो जो मैट होती है हम लोग की, मैट पे एकदम आगे आके खड़े हो गए, दोनों हाथ जोड़ करके, और सूर्य भगवान को याद करते हैं। सूर्य भगवान को हमने याद किया, उनको कैसे याद किया? आदिदेवो नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्करा, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमस्तुते, प्रभाकर नमस्तुते, प्रभाकर नमस्तुते। ओम शांति 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 ओम। हाँ देखिए, 12 स्टेप देखिए भैया। नंबर 1 प्रणाम आसन, मैट पे एकदम आगे आगे हाथ जोड़ करके जैसे नमस्ते करते वही पोजीशन। 1 हम योग की क्लास में 10 10 15 15 काउंट हिस्ट्री करते हैं, हम यहाँ 5 5 करके दिखाते हैं, जल्दी करके दिखाते हैं। 1 2 3 4 5। फिर पैर को थोड़ा सा फैलाया हमने और घुटना सीधा रहेगा, एल्बो स्ट्रेट रहेगी, पीछे झुकते हैं। जो लोग शुरुआत में हैं तो वो चाहे तो हाथ पीछे लगा लेंगे, डायरेक्ट आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये ऐसे जाता है 1 2 3 4 5। फिर पादहस्तासन, दोनों घुटना नहीं मुड़ेगा, शुरू में आप इतना ही रहेंगे। देखिए एक मजेदार चीज आपको पता लग जाएगी। इसको एक तो हम लोग की बायोलॉजिकल एज होती है और एक बॉडी की एज होती है। बायोलॉजिकल एज वो होती है, पूछते आप कितने साल के हो गए तो पता लगा हम 40 के हैं, 35 के हैं, 50 के हैं। देखिए अगर दोनों हाथ आपके बिना घुटना मोड़े जमीन पे जा रहे हैं, जैसे ये देखिए मैंने घुटना नहीं मोड़ा है, ये देखिए, इसको भैया 15 साल कहते हैं। 15 साल की उम्र में ये होना चाहिए। हमारे क्लास से बच्चे आते हैं तो 9 10 के बच्चे तो जानते नहीं है, 14 15 साल के होते हैं। तो हमने कहा ये छू के दिखाओ, अगर ये नहीं है, जितना ऊपर है उम्र आपकी बढ़ रही है, ठीक है। जैसे हमने ये किया, ठीक है, और हम कहते हैं जब ये हो गया उम्र घटानी तो ये करो, ये हमने हेड को अपने घुटने से टच कराया, लेकिन मेरा घुटना नहीं मोड़ा है मैंने। ये जैसे जैसे आप धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे आएगा। फिर आप ये अगर ये करते हैं, इतना इतना ज्यादा है, ये देखिए ये 25 साल हो गया, उम्र बढ़ रही है। इतना आ रहा है, ये देखिए ये 30 साल हो गया, ये देखिए ये 40 साल है। बस इतना है तो ये 50 साल है, ये उम्र है ना। और आप जब करना शुरू करेंगे, आप जब करना शुरू करें तो धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करती है, ठीक है। तो पहला प्रणामासन था, दूसरा ये हस्तोत्तानासन कहते हैं, तीसरा ये पादहस्तासन, ये वाला 1 2 3 4 5। फिर अश्व संचालन, अश्व संचालन जैसे घोड़ा चलाते हैं। तो ये हमने क्या किया, दाहिना पैर पीछे गया, घुटना जमीन पे, जैसे घोड़े पे बैठते हैं, ऊपर छत देखते हैं। 1 2 3
हस्तासन, दाहिने पैर बाएं पैर आगे, 1 2 3 4 5, फिर हस्तोतान, फिर पीछे गए, 1 2 3 4 5, प्रणामासन, 1 2 3 4 5। ये आधा राउंड हुआ है। इसी तरह से बाएं पैर से करके दिखाते हैं। टाइम कम है तो वो तो YouTube पे बहुत सारे वीडियोस हैं, या अगर आप और ज्यादा जानकारी चाहते हो तो हमें आप कांटेक्ट करें, नंबर हम बता ही चुके हैं आपको, है ना। और YouTube जी पे भैया, तो मैंने आपके YouTube पे कुछ वीडियोस भी देखे थे, आपने मुझे जो भेजा था वीडियो। जी जी हाँ, तो वो आपका देखा मैंने, बहुत बढ़िया वीडियो था, जी जी। है ना। हाँ तो तो इससे जो जी कोई कंफ्यूजन जी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर देखिए और कुछ दिखाना चाहते हैं कि जो लोग मेडिकल फील्ड से होंगे, या वैसे भी सबको जानना चाहिए कि हमारा जो ब्रेन होता है, जितना हमारा ऑक्सीजन है बॉडी का, जितना हमारा ब्लड है, भाई ऑक्सीजन तो ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी में सर्कुलेट करती है, और जितना भी जरूरत है उसका 20% हमारे ब्रेन को जरूरत पड़ती है। ब्रेन के थ्रू तो सारा काम होता है। तो आप क्या करिए, दिन में एक बार बॉडी को इन्वर्ट जरूर किया करिए, मतलब बॉडी को उल्टा जरूर किया करिए। उल्टा करने से क्या होता है, ब्लड हमारे ब्रेन पे आता है, ऑक्सीजन हमारे ब्रेन पे आता है। शुरू में आप दीवार के सहारे कर सकते हैं, अब शीर्षासन अगर कर सकते हैं, डायरेक्ट दोनों करके दिखाते हैं आपको। शुरू में आप दीवार के सहारे ऐसे करिए, ये किया हमने, और उसके बाद ये ऐसे खड़े हो जाइए। अब इसको आप टाइम अपना 10 सेकंड से शुरू करिए, जैसे हम 10 सेकंड गिन के दिखाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हम इसको 3 मिनट तक करते हैं भैया, डेली 3 मिनट्स एक बार में बहुत करते हैं। बढ़िया। धीरे धीरे करके टाइमिंग बढ़ाइए। फिर जब यहां से होने लगे तो सीधे आप ऐसे फैलिए, कम दीवार से करिए, फिर जमीन पे डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हैं। ये देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये योगी भैया, आपके तो ऐसे आसन, ये सब आसन देख के हमें तो ऐसा लग रहा है कि अब आप तो महायोगी हैं, आपको तो देख के ऐसा लग रहा है, हम देख ही रहे हैं, सब लोग आश्चर्य में देख रहे हैं सब लोग कि ये तो ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अभी तो बहुत ही बढ़िया आपका क्या बोलते हैं, आप योगी हैं, वो तो आपके नाम से ही दिख रहा है। थैंक यू सो मच। आपकी आपकी एज ही शो नहीं हो रही है, आपके चेहरे से जो चमक है, आपकी जो ये क्या बोलते हैं, प्रभा ही बहुत ऐसा है ना। आपका वीडियो भी बहुत हमने देखते हैं, आपसे हम रहेंगे आगे, आपसे परिचय में रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और क्योंकि समय का अभाव है, बिल्कुल। इसलिए तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप आए और इतना अच्छे से आपने हम सभी को इतना इतने सारे योगासन बताए, सूर्य नमस्कार बताया। आपका बहुत भैया धन्यवाद योगी जी से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना है 1 सेकंड के लिए। जी, क्या पूछिए। हार्ट के पेशेंट शीर्षासन कर सकते हैं? नहीं, हार्ट वालों को मना रहेगा भैया, हार्ट वालों को मना हाँ, रहेगा जी। ये हार्ट वालों को कृपया मना जरूर बता देना, नहीं तो मेरे जैसा कल को फिर दूसरी नहीं नहीं तरफ पाएगा। हार्ट वाले डॉक्टर से कंसल्ट करके करेंगे भैया, बिना ट्रेनर के नहीं करना चाहिए। जी हाँ, ये बात तो बहुत मैं भी करती हूँ भैया योगा। नहीं, जब योगा हाँ, की क्लास में बिना कोई नया बिना आता है तो सही प्रशिक्षण के, मार्गदर्शक के, अब ये क्या है कि अभी हम भी सीख रहे हैं, तो आप लोग देखिए, आप भगवत गीता भी सीख रहे हैं, तो प्रशिक्षक हैं, वो आपको बता रहे हैं यहाँ पे ये गलती हुई, यहाँ पे ह्रस्व है, यहाँ दीर्घ है। बिल्कुल इसी तरह जैसे योगी जी ने क्लासेस, जो जैसे इनकी क्लासेस है, तो जब हम जाएंगे तो अगर आप योगा भी सीखते हैं तो एक प्रशिक्षक होना चाहिए, गुरु बिल्कुल होना बिल्कुल। चाहिए, जिससे बिना गुरु के कुछ होता नहीं, गलतियां हो जाती हैं। नहीं, तो हमारी सही बात है। ऑनलाइन क्लास भी चलती है भैया, जो कोई धन्यवाद। चाहे तो हमसे कांटेक्ट करके ऑनलाइन भी योगा सीख सकता है भैया। जी, अब मैं किसी साधक को अगर कोई मनोगत कहना है, या मैं अपने जो ग्रुप कोऑर्डिनेटर दीपक भैया हैं, उनसे अनुरोध करूँगा अगर वो कुछ कहना चाहें तो। दीपक भैया। वैसे सभी नाम हमने ले लिए हैं, जितने भी साधक थे, सभी ने जो नाम दिए थे, सभी ने अपना बता दिया है। कविता जिनको बोलना था, जिनने भजन बोलना था। अब किसी को मनोगत बोलना है तो अपने मनोगत बता सकता है, फीडबैक बता सकता है।
उनसे पहले मैं दीपक भैया से अनुरोध करूंगा, दीपक भैया अगर आप कुछ कहना चाहें। भैया रूपल दीदी भी बोली थी मनोवेद करना हाँ है। जी, पहले दीपक भैया को। हाँ जी भैया। हाँ, और बाकी जो लोग को कुछ कहना है वो हैंड रेस कर सकते हैं, है ना? तो फिर हम बारी-बारी से उनको ये करें, अनम्यूट। दीपक भैया। जय श्री कृष्णा भैया सभी लोगों को। आप लोग ने सुबह-सुबह इतना बढ़िया आपने टाइम चूज़ किया है, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ये एक ऐसा पीरियड रहता है, जिसमें कि मन एकदम पूरा शांत रहता है। हमको ऐसा लगता है कि हमारे सामने खुद भगवान स्वरूप बैठे हुए हैं, जो हमें उपदेश दे रहे हैं, बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। आज के इसमें मैं सभी सभी का मैं धन्यवाद दूँगा, मनीषा दीदी का, जिन्होंने इतने कीमती समय में अपना थोड़ा-सा हमें वक़्त दिया, और सभी जो मेरे साथीगण हैं, हमारी जो टीम है, उनका बहुत-बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें इतना अच्छा अ समय दिया। सभी कुछ स्पेशली प्रशांत भैया, इंदु दीदी, गुणवंती दीदी और मंजू दीदी, जो हमारे सबसे स्टार्टिंग में एज़ ए टेक्निकल उसमें थी, उनका भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। समय-समय पर उन्होंने बहुत हमारी सहायता करती रहती हैं, और आप सभी का भी मैं हृदय से स्वागत व धन्यवाद देता हूँ, जो आपने इतना कीमती समय दिया, और मैं चाहूँगा कि आप गीता पढ़ें, पढ़ाएँ और अपने जीवन में लाएँ। इसी के साथ धन्यवाद भैया। धन्यवाद भैया। अब किसी और को अगर दीदी वरुण वरुण भैया को अनम्यूट कीजिए। वरुण भैया ने हैंड रेज़ किया। हाँ जी भैया। फिर इंदिरा दीदी को कीजिए। जय श्री कृष्णा, वरुण बोल रहे हैं। जी ये वरुण। ये जो 6 बजे का जो क्लास था, ऐसा था कि जैसे स्कूल कॉलेज का जो टाइमिंग होता है ना 6 बजे की, भाई एकदम जाना ही जाना है, और अगर किसी दिन नहीं गए तो अगर कुछ मिस हो गया तो फिर वो पढ़ाई मिस हो गया। तो वैसा मतलब वैसा एकदम मन में था कि भाई एकदम अटेंड करना ही करना है 6 बजे। एक जी एक भैया। हमारा वो था, है ना? बाकी तो अब जैसे आप लोग जैसे वही बोले कि जितना और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा याद होते रहेगा वो श्लोक, नहीं तो जी। अभी ठीक है उसका वो पढ़े, बट ज़्यादा से ज़्यादा याद हो तो वो भी एक अच्छा है। जी भैया, आगे आप जैसे जाएँगे L2, L3 करेंगे तो फिर परीक्षाएँ भी होंगी, कंठस्थीकरण परीक्षा। मतलब अभी तो आपने 12वाँ, 15वाँ आपको सर्टिफ़िकेट मिल गया है ना, अब अगला सर्टिफ़िकेट जो लेना है, उसके अंदर सामने कोई टीचर बैठा होगा और आपसे बोलेगा आँख बंद करो भैया और पढ़ो ये श्लोक। 2 श्लोक का सवाल पूछे, फिर आप पूरा उसको याद करना है, फिर आप बोलेंगे, ऐसे करके परीक्षा होगी। तो ये जो गीता परिवार ने जो ये बनाया है ऑनलाइन, जिस तरह से ये भगवत गीता पढ़ने का कार्यक्रम बहुत ही सुंदर है। इससे जीवन में काफ़ी परिवर्तन आएँगे। जैसे-जैसे आप आगे बढ़ेंगे, जैसे आप सेवा भी देंगे और भी कुछ आप करेंगे, तो आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आने शुरू होंगे। जैसे मैं प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ। मैं आज से करीब 1 साल, सवा साल पहले मेरा वज़न करीब 12 किलो ज़्यादा था, है ना? मेरे गाल ऐसे थे और ज़्यादा बढ़े। तो धीरे-धीरे करके आप श्लोक सीखेंगे, श्लोकों में आप अगर अर्थ समझेंगे, जैसे अर्थ है, एक है कि भई 16वाँ अध्याय, 17वाँ अध्याय पढ़ेंगे अब आगे L2 में। उसमें भी दिया हुआ है कि क्या खाने से कैसे शरीर बनता है। जैसे एक है कट्वं लवणा त्युष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिन आहारा राजसस्येष्टा दुःख शोकमय प्रदा। मतलब जो जो रजोवृत्ति गुण है, वो व्यक्ति किस तरह का भोजन करता है, तो वो किस तरह से रहता है, उसकी मानसिक स्थिति कैसी है। तो जैसे-जैसे आप आगे बढ़ेंगे गीता की इस जर्नी में, तो आपको पता चलेगा अरे यार ये व्यक्ति ऐसा क्यों है? क्योंकि इसका भोजन ऐसा है, ये व्यक्ति सात्विक है, ये व्यक्ति राजसिक है, ये व्यक्ति तामसिक है। आपको तीनों गुण आपको आप लोगों में आपकी दृष्टि बदल जाएगी लोगों को देखने की। फिर आप चिढ़ेंगे नहीं, आप बोलेंगे अरे ये ऐसा है क्योंकि इसकी ये वृत्ति है, क्यों गीता में पढ़ा है आपने, है ना? भगवान ऐसा कहेगा यार ये व्यक्ति ऐसा है, तो आप उससे चिढ़ना छूट जाएगी आपकी, आप उससे चिढ़ोगे ही नहीं, है ना? ऐसे बहुत सारे आपके बदलाव आएँगे जीवन में, पर कंटिन्यू रखोगे तब। इसको कंटिन्यू रखना, पढ़ते रहना भैया। है ना? धन्यवाद जय श्री भैया, कृष्ण। बहुत-बहुत भैया धन्यवाद। हमारी तरफ से सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियोज़ ऑन रखें कि मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ पूरे मीटिंग का। जी।
सभी लोग आप वीडियो प्लीज ऑन कर पाए। वीडियो ऑन जी, रख लीजिए, एक हम मेमोरेबल मोमेंट बना लेते हैं। जी। रश्मि दीदी, आप, मनीषा दीदी, उदय भैया, यस। हाँ, समृद्धि दीदी ने भी ऑन किया, मनीषा दीदी ने भी ऑन किया, बहुत सुंदर। सभी का एक बढ़िया सा रश्मि फोटो हो दीदी जाए। आपने ऑन करना, उदय भैया और रमेश भैया आप भी प्लीज ऑन कर दीजिए। जी, जी। किशोर भैया, हाँ, वाह! ले लीजिए एक बढ़िया सा फोटो। बहुत ही सुंदर। जस्ट मिनट में एक स्क्रीनशॉट भी ले लेती हूँ। जी, बहुत ही धन्यवाद सबका। जी, जी, हाँ जी भैया, अभी अब हम आगे चल सकते हैं, आगे। जी। रूपम दीदी हैं, इंदिरा जी हाँ, हैं। इंदिरा दीदी आपको मैंने अनम्यूट किया, आप प्लीज। हाँ, जय श्री कृष्ण सभी को। जय और भैया गीता परिवार से जुड़ के तो मेरे को इतना अच्छा लग रहा है कि मैं 2020 से गीता परिवार से जुड़ी हूँ। बीच में कोई कारणवश मेरे को छोड़ना पड़ा था। और जैसे मैंने स्टार्ट किया था तो ऐसे लगता है कि क ख ग नर्सरी में जैसे अपने लोग सीखते हैं, मेरी क्लासेस फिर से स्टार्ट हो गई है और आगे बढ़ती गई, मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता गया क्योंकि मेरे को लग रहा था मैं नई संस्कृत तो मैं नहीं सीख पाऊंगी, बट काफी कुछ सीख पाई हूँ। लेकिन अभी भी मेरे में बहुत त्रुटियां हैं। जैसे भैया स बोलने में आप लोग जो गलती निकालते हो वो क्या बताऊँ, छोटे। धीरे-धीरे हाँ, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस। हाँ भैया, लेकिन है ना, मेरे को लग रहा है अभी बहुत कुछ सीखना मेरे को बाकी है। और मैं दीदी हम खुद भी को सीख ही पता रहे है। हैं। हमने कौन सी पढ़ लिया, हमारे कौन से हृदयस्थ हो गई है, हमको कुछ नहीं आता। आपको लगता है ऐसा, बाकी हम पोलम पोल हैं। नहीं भैया, आप कुछ लोग नहीं का आता। तरीका बहुत अच्छा है। और भैया खास तौर से मैं आपसे बात कर रही हूँ कि आपने जो मेरे को बार बार बोला है स बोलने के लिए, मैंने L4 तक पहले भी किया है जी, और मेरे को इतना किसी ने बोला नहीं है, तो मैं अब इसको तो परफेक्ट करके रहूंगी आपसे जो सीखा है। आप मुझे पर्सनली मैसेज डालिएगा दीदी, मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल भैया। के सारे जो भी है आगे भी, ऐसा नहीं है कि L1 छूट गया तो आप L1 के बाद भी जब L2 L3 पढ़े, अगर आपको ओके कहीं भैया, ऐसा लगता मैं है तो आपका मुझे आप नंबर जरूर सेव करके रखूंगी, आपको हाँ, भेजूंगी मैं पर्सनल भेज वीडियो। देना, मैं आपको करेक्ट करके दे दूंगा, है ना? बिल्कुल भैया। जी और दीदी। भैया मैं भी आगे जाके कुछ करना चाहती हूँ, सेवा देना चाहती हूँ, बट अभी आप मैं गीता सेवी प्रोग्राम में ज्वाइन कीजिए, गीता सेवी प्रोग्राम होता है। नहीं, अभी ओके, मैं टेक की सेवा दे रही हूँ भैया बहुत L3 में, बढ़िया। हाँ, टेक की सेवा। हाँ। और मैं सबसे भी यही बोलूंगी कि कुछ भी नहीं तो आप और कोई फील्ड में दीजिए। आप ट्रेनर प्रचारक बनना बन बहुत सकते हैं, आसान नहीं है भैया, ट्रेनर बनना बहुत मुश्किल है, बहुत प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। जी, अब हमारी गुणवंती दीदी है ना, देखिए तैयार हो गई वो इस बार में। मैं भी कोशिश करूंगी भैया। जी, जी, जी। प्रैक्टिस करने से हो जाता है भैया, और एक मन में एक इच्छा हो ना तो सब कुछ हाँ, क्या तो प्रभु बहुत है सब दीदी, करवा पता नहीं क्यों मेरे को लर्न नहीं हो रहा है। मैं करती हूँ फिर बीच में छूट जाता है, हमको भी तो बड़ी वापस से मुश्किल भूल से हुआ जाती था। बड़ी मुश्किल से हुआ था हमको भी। हूँ। इच्छा तो बहुत है, शायद मैं आप लोग की संग मतलब आप लोग की प्रेरणा से कुछ आगे बढ़ पाऊँ और कर पाऊँ, मैं भी एग्जाम दे पाऊँ। बिल्कुल हो, बार बार बिल्कुल सुनते रहो, होगा। करते रहो, प्रैक्टिस हाँ, प्रयत्न करते रहिए, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस की जरूरत है, और कोई इसका वो मंत्र नहीं है कि इससे याद होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस केवल प्रैक्टिस करते रहो, बार बार सुनते रहो। लेकिन दीदी बीच में छूट जाता है ना, तो फिर वो फिर से हाँ, भूल जाती हूँ, तो होता है, बड़ा बिल्कुल मुश्किल हो रखा है कि कैसे हाँ। इसको करूँ। धन्यवाद दीदी, मैं आपका आप बहुत सबका बहुत धन्यवाद इंदिरा दीदी। रूपम दीदी को मनोगत कहना है, उनका हैंड रेज है। हाँ जी भैया। रूपम दीदी आप अनम्यूट है? नहीं भैया। दीदी एक मिनट आप हाँ, रूपम दीदी को अनम्यूट। एक मिनट। यस दीदी आप अनम्यूट है। जय श्री कृष्ण। जैसा कि पहले ही भैया क्लास में बताया था, आशु भैया ने भी बताया आज कि हमने नहीं चुना, प्रभु ने हमें चुना गीता पाठ के लिए। तो हम सब, मैं सभी के लिए कह रही हूँ, हम सब साधकों के लिए कि हम गौरवान्वित महसूस करते हैं गीता परिवार से जुड़ के। और ये गौरव की बात है कि हम देव भाषा संस्कृत देववाणी गीता का शुद्ध उच्चारण सीख पा रहे हैं, और दुनिया के विश्व के सबसे पवित्र ग्रंथ का शुद्ध उच्चारण हम सीख
कर पाने में सक्षम हो पा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ गीता सेवियों के निस्वार्थ भाव से, निष्काम सेवा से। और इतना निस्वार्थ सेवा आज के भौतिकवाद युग में, आज के मटेरियलिस्टिक लाइफ में है, ये गीता सेवी दिखाते हैं। और सचमुच ये हमारे लिए गर्व की बात है। और खास करके मैं प्रशांत भैया आपका, गुणवंती दीदी आपका धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप लोग इतने प्यार से, इतने अपनेपन से, इतने धैर्य से सिखाते हैं कि कोटि-कोटि नमन। मतलब हम आपके बार-बार सिखाने के बावजूद भी जब हम गलत उच्चारण करते हैं, उसके बावजूद उसके बाद और ज़्यादा प्यार से, और ज़्यादा धैर्य से आप सिखाते हैं। हमेशा मोटिवेट करते हैं। इन सब चीज़ के लिए असंख्य-असंख्य धन्यवाद। मैं इंदु दीदी और दीपक भैया का भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि उनके तकनीकी सहयोग से ये क्लास हम कर पा रहे हैं। और आप सभी गुरुजनों का आशीर्वाद चाहेंगे कि हम सभी साधक इस रास्ते पे आगे बढ़ें, पूरा L4 कंप्लीट करें, श्रीमद् भगवत गीता का पूरा शुद्ध उच्चारण कर पाएँ। इसका आशीर्वाद हमें चाहिए आप लोगों से। बहुत-बहुत बिल्कुल धन्यवाद। दीदी, आप और आगे बढ़ेंगे, ऐसा तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा है आपके ऊपर। और कुछ कहने जैसे शब्द नहीं है ना? कहने के लिए कुछ जुड़े है नहीं, रहिएगा। बस जुड़े रहिए जुड़े रहिएगा। और ये प्रभु का आनंद लेते रहिए। आनंद उत्सव चल रहा है, ऐसा ही आनंद आ रहा है, जिस तरह अभी आनंद आ रहा है, सभी को ऐसा आनंद भगवान जीवन भर आपको दे, है ना? ऐसा ही सभी को बिल्कुल, ऐसे ही कृपा भगवान की बने रहे सभी पर। दीदी अभी कोई और है क्या जिनका मनोगत? मंजुला दीदी है भैया। हाँ, मंजुला दीदी बोलिए। समय 2 मिनट ही बचा है। समय दो, हाँ, मंजुला दीदी। जी, मेरे तो नमस्कार भैया। ज़्यादातर जो मैं बोलने वाली थी तो वो रूपम दीदी ने बोल दिया है। तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत धैर्य से आपने सिखाया क्योंकि हाँ, मतलब सिखाना एक बहुत बड़ी कला होती है और वो आप में और गुणवंती दीदी में हमने देखी और कुछ श्री कृष्ण जी का ही सहयोग था कि देखिए आप कहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन हम एक परिवार की तरह यहाँ पर इकट्ठे हुए और रोज आते थे और उसे सीखते थे। तो वो ईश्वर की इच्छा थी और आप लोगों का प्रयास था कि जो हम यहाँ तक पहुँचे, किसी कारण से पूरा नहीं कर पाई थी मैं पहले। अब प्रार्थना करती हूँ कि इस बार L4 तक पहुँचे और हमेशा आप लोग का जो सहयोग रहा, कहते हैं ना कि जो प्रथम गुरु रहते हैं वो हमेशा याद रहते हैं। जी, तो आप लोग का बिल्कुल धन्यवाद और आप लोग का सहयोग के लिए आपकी जो टीम वर्क है, जो गीता परिवार है, निस्वार्थ भाव से जो काम कर रहा है, उसके लिए हमारा बहुत-बहुत आभार। हम सब आभार व्यक्त करते हैं आपके लिए। धन्यवाद। सभी धन्यवाद दीदी। मैं सभी को जी, धन्यवाद दीदी। मैं सभी को आभार व्यक्त करने के लिए अभी समृद्धि दीदी को मैं बोलूँगा, फिर हमारा जो समय सत्र है ये भी समाप्त हो रहा है। सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। समृद्धि दीदी। जी भैया। समृद्धि दीदी। जी, समृद्धि आप दीदी। समापन प्रार्थना योगेशम सच्चिदानंदम प्रार्थना बोलिए। जी भैया। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवव्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। बहुत-बहुत धन्यवाद दीदी। सब